नमस्कार, 20 न्यूज़ 24/7 में आप लोगों का स्वागत है। एक साल से दिल्ली के अलग-अलग सीमाओं पर 3 विवादित कृषि कानून को विरोध में बैठे किसान ने फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने उनकी 5 मांगों पर उन्हें लिखित आश्वासन दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि अगले साल जनवरी से हर महीने सरकार के किए वादे और उस दिशा में हुए प्रगति की समीक्षा की जाएगी। किसान नेता जोगेंद्र यादव ने संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले को मीडिया से साझा करते हुए कहा, किसान ने अपना खोया हुआ आत्मसम्मान हासिल किया है। किसानों ने एकता बनाई है। किसानों ने अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास किया है। किसान नेता बलबीर राजवाल ने कहा, अहंकारी सरकार का झुक कर जा रहे हैं, लेकिन ये मोर्चे का अंत नहीं है। हमने इसे स्थगित किया है। 15 जनवरी को फिर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी, जिसमें आंदोलन की समीक्षा करेंगे। दोनों बयानों से साफ जाहिर होता है कि किसान नेताओं का एहसास है कि इस आंदोलन ने सरकार को किसानों के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। यही उनके आंदोलन का हासिल है। हालांकि किसान नेताओं का दावा ये भी है कि इस आंदोलन में उन्होंने 700 किसान खोया है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि जिस कानून को केंद्र की बीजेपी सरकार अब तक किसानों का हित में बता रही थी, उसे वापस तो ले लिया गया। किसानों की बाकी 5 मांगों पर भी समझौता कर लिया है। तो फिर इस एक साल में बीजेपी का क्या हासिल हुआ? किसी कानून वापस ना लेने के पीछे पहले बीजेपी की तरफ से कई तरह की दलील पेश की जाती रही। अलग अलग मंच से बीजेपी का नेताओं ने कभी इन कानून को किसानों की आय दोगुनी करने से जोड़ा, तो कभी इसका विरोध का विपक्ष का राजनीतिक विरोध करार दिया, तो कभी इसे केवल पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का आंदोलन बताया। लेकिन जिस अंदाज में कानून वापस लिए गए, उसके बाद पंजाब में बीजेपी नेता काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। बीबीसी हिंदी से बात करते हुए पंजाब बीजेपी का प्रवक्ता सुभाष शर्मा ने कहा, जिस तरह से किसान आंदोलन का अंत हुआ है वो अपने आप में सुखद है। इसके पहले कि किसान आंदोलन का अंत गोलियों से या किसानों को जेल में भरकर खत्म किया गया। हमारा सरकार ने किसानों की मांगें मानकर इस आंदोलन को खत्म किया, ऐसा पहले बार हुआ है। इस आंदोलन में खोने पाने का जैसा कुछ नहीं था। जो किया था वो किसान का हित सोच कर किया था और आगे भी उनके हित ही में काम करेगा बीजेपी सरकार। सुभाष शर्मा कहते हैं, किसान में पहले हमें लेकर थोड़ी नाराजगी थी, करवाहट थी, लेकिन जिस अंदाज में प्रधानमंत्री ने बिल को वापस लिया, उससे वो दूर हो गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, जो किसानों को बड़ी पुरानी मांगे थी, उसको सुलझाने का दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। इससे किसानों का गुस्सा तो खत्म हो ही गया है। अब किसान को जल्द ही बात समझ में आएगी कि बीजेपी ही एक लौती पार्टी है जो उनका हित चाहती है। बीजेपी को आने वाले चुनाव में फायदा ही होगा। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार अदिति फर्नांडीज सुभाष शर्मा को तर्क से सहमत नजर नहीं आई। वो कहती है, बीजेपी को इस तर्क को कम से कम किसानों तो स्वीकार नहीं करते। आंदोलन की एक बात जो बीजेपी को लिए अच्छी साबित हुई है, वो है पार्टी को अपनी सीमाओं का अंदाज अब लग गया है। अपनी बात को विस्तार देते हुए अदिति कहती है, फर्ज कीजिए आप बाजार में अपना घर बेचने जाते हैं और आपका नहीं मालूम है घर की कीमत असल क्या है। ऐसे में अगर आप जल्द में घर बेचते हैं और बाद में पता चलता है कि असल कीमत तो कुछ और ज़्यादा थी, तो आपको लगता है मेरे तो नुकसान हो गया। लेकिन इस पूरी कवायद में एक बात जो अच्छी हुई है वो है कि घर की असली कीमत आपको पता चल गई। बीजेपी को साथ भी
इस आंदोलन में कुछ ऐसा ही हुआ है। आंदोलन से बीजेपी अपनी सीमाओं को ज्ञान हो गया है। जब किसी को अपनी सीमाओं को अंदाजा हो जाते हैं तभी पता चलता है कि आगे क्या संशोधन की जरूरत है। वही वरिष्ठ पत्रकार पूर्णिमा जोशी कहती है, बीजेपी ने आंदोलन से क्या कुछ पाया है। इस संदर्भ में देखना चाहिए कि उनके पास खोने का क्या कुछ था। किसानों का अंदर खेती को लेकर बहुत गुस्सा है। कृषि कानून तो केवल एक मुद्दा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को समस्या आज भी जैसा कि तैसा ही है। 25 रुपया गन्ने का समर्थन मूल्यों में बढ़ाने से उनकी कुछ फायदा नहीं हो रहा है। उनका इनपुट कॉस्ट तो उसके मुकाबला काफ़ी बढ़ गया है। आगरा से सफाई बेल्ट की तरफ जाए तो वहाँ आलू के किसान रो रहे हैं। खाद की कीमत इतनी बढ़ गई है, 1200 रुपया कट्टा बिकने वाले खाद की बोरी उन्होंने 1700-1800 रुपया में खरीदता है। ये सब बात एक साथ मिलकर आंदोलन की जमीन तैयार कर रही थी। किसान आंदोलन जितना लंबा चलता उतना ज़्यादा बीजेपी को नुकसान होता। आंदोलन एक साल में खत्म होने से बीजेपी जितना खो सकती थी उसमें से थोड़ा बचा लिया। पानी का नाम पर बीजेपी ने एक साल में यही पाया है। ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने 3 कृषि कानून वापस लेने का घोषणा की बताई बजाय। नुकसान की बात करें तो इस 2 श्रेणी में बांटा जा सकता है, आर्थिक नुकसान और राजनीतिक नुकसान। आर्थिक नुकसान के कुछ आंकड़े तो सरकार ने संसद में खुद ही पेश किए हैं। विवादित कृषि कानून कितने अच्छे हैं, जनता के बीच उसका प्रचार प्रसार के लिए केंद्र सरकार ने 7 करोड़ 25 लाख रुपया इस साल फरवरी तक खर्च किए थे। इसके अलावा कृषि मंत्रालय के किसानों वेलफेयर विभाग ने भी 67 लाख रुपया 3 प्रमोशनल वीडियो और 2 एजुकेशनल वीडियो बनाने में खर्च किए हैं। यानी लगभग 8 करोड़ रुपया नए कृषि कानून का प्रचार प्रसार में केंद्र सरकार खर्च कर चुकी है। इसके अलावा कई जगह पर किसानों टोल प्लाजा पर धरने पर महीने बैठे रहे। केंद्र सरकार में सड़क परिवहन मंत्री ने बजट सत्र के दौरान लोकसभा को बताया कि किसान आंदोलन के वजह से कहीं टोल प्लाजा पर शुल्क जमा नहीं हो पा रहा है। इससे रोजाना 1.8 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। 11 फरवरी तक तकरीबन 150 करोड़ का नुकसान तो सिर्फ टोल प्लाजा से हो चुका है। इसी तरह से कई इलाका में किसान ने अलग अलग समय पर रेल यातायात को भी व्यतीत किया था। पिछले साल का अंत तक किसानों आंदोलन की वजह से रेल मंत्रालय से को 2400 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र से जुड़े जानकार बताते हैं कि किसानों को नए कानून पर मानने के लिए केंद्र सरकार ने इस साल ज़रूरत से ज़्यादा गेहूं चावल भी खरीदा, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। इससे भी कुछ जानकार केंद्र सरकार को खजाना का हुआ नुकसान मानते हैं। लेकिन आर्थिक नुकसान से ज़्यादा राजनीतिक रूप से बीजेपी ने जो एक साल में खोया है उसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। BN दास का रिपोर्ट, 20 न्यूज़ 24 न्यूज़।